बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। हम लोग राम कथा अर्थ के साथ तो कहते ही हैं, इसके साथ ही आपको विभिन्न पौराणिक महत्व के क्षेत्रों और धार्मिक प्रसंगों के बारे में भी बताते हैं। आज हम आपको धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आप में से शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। धरती के स्वर्ग कश्मीर के वर्तमान स्वरूप स्थिति के बारे में आप सब जानते हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को ही इसके गौरवशाली अतीत के बारे में पता हो। कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है। इसका उल्लेख पुराणों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इसके संस्थापक के रूप में जो नाम प्रमुखता से लिया जाता है वो है कश्यप ऋषि का। आइए आपको कश्मीर के शताब्दियों पुराने अतीत में ले चलते हैं, जिसके बारे में पुराण व धर्म ग्रंथों में दिए गए विवरण की पुष्टि विज्ञान ने भी कर दी है। 220 वर्ष ईसा पूर्व से भी पहले से है कश्मीर। 8वीं सदी में यहाँ के राजा आदित्य हुए थे, जिन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर बनवाया। 220 वर्ष ईसा पूर्व आदि शंकराचार्य ने श्रीनगर की पहाड़ी शंकराचार्य हिल पर शिव मंदिर बनवाया, जहाँ जटेश्वर शिव विराजमान हैं। कश्मीर के नाम के बारे में एक पौराणिक कथा है। नीलमत पुराण के अनुसार इस क्षेत्र का नाम पहले सती देश था, जिसका आकार किसी बांध की तरह था। इसके दोनों ओर विशाल पर्वत थे और बीच में बड़ी झील थी। इस झील का नाम सतीसर था। कभी एक बालक सती देश में आया था। इसका नाम जलोद्भव था। जलोद्भव का अर्थ है जल से जो उत्पन्न हुआ हो। जलोद्भव ने जल में रहकर ही ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वह जब तक जल में रहे तब तक उसे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद जलोद्भव युवा हुआ। इसके बाद ही वह दुर्दांत हो गया, लोगों को मारने लगा। वो हठी और क्रूर हो गया। सभी मदद के लिए पहुँचे। उन्होंने जलोद्भव के आतंक के बारे में उन्हें बताया और प्रार्थना की कि वे उसकी विनाश लीला से लोगों की रक्षा करें। कश्यप ऋषि ने ब्रह्मा के साथ ही विष्णु और शिव से प्रार्थना की कि वे जलोद्भव का अंत कर लोगों को उसके भय से मुक्त करें। विष्णु ने पहले अकेले ही उसका वध करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे तो ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि जब तक वह पानी में रहेगा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। देवता जब जब जलोद्भव को मारने आते, वो सतीसर झील में जा छुपता। अब देवता चिंतित हो गए कि आखिर इसे कैसे मारा जाए। नीलमत पुराण में ऐसी कथा आती है कि देवताओं ने तय किया कि क्यों न सतीसर को ही सुखा दिया जाए। कहते हैं कि इसके लिए बलराम जी की सहायता ली गई, जिन्होंने अपने हल से उस झील को 12 जगहों से काट दिया और उस झील से आकाश छूती जल की लहरें नीचे की ओर हरहराती हुई बहने लगीं। कहते हैं जहाँ 12 सुरंगों से पानी निकला था वही आज बारामूला है। झील का जल सूख गया तो जान बचाने के लिए जलोद्भव इधर उधर भागने लगा। उस वक्त विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। उसके आतंक से पीड़ित सभी लोगों ने भी चैन की सांस ली। झील का पानी बह जाने के बाद पृथ्वी की सतह भी निकल आई। उसके बाद कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र नील से कहा कि अब लोग यहाँ बच सकते हैं। वे कैसे और कहाँ बचेंगे, इसका प्रबंध वह करे। कश्यप ऋषि से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके नाम पर ही स्थान का नाम कश्मीरा पड़ा। जब यह क्षेत्र पूरी तरह समतल हो गया, वितस्ता नदी के किनारे घाट इत्यादि तैयार हो गए, तब कश्यप मुनि ने भारत के अन्य क्षेत्रों से लोगों को यहाँ आकर बसने का विधिवत निमंत्रण भेजा। इस निमंत्रण को स्वीकार करके भारत के कोने कोने से सभी वर्गों एवं जातियों के लोग यहाँ आकर बसने के लिए तैयार हो गए। उद्योगपति, कृषक, श्रमिक, वैद्य, ग्रह एवं मार्ग बनाने वाले कारीगर आदि ने भूमि आरक्षण के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए। योग्यतानुसार, नियमानुसार एवं क्रमानुसार कश्यप ऋषि के मंडल ने सबको भूमि आवंटित कर दी। कश्यप मुनि की नाग जाति तथा अन्य वर्गों के लोगों ने नगर ग्राम बसाए और देखते ही देखते सुंदर घर, मंदिर आदि बन गए। जियोमॉर्फोलॉजी ने भी कश्मीर पर शोध किया था, जिसमें यह पाया गया कि कश्मीर पहले बड़ा जलाशय था।
कुछ अरसे बाद पानी बह गया, फिर उसके ऊपर पृथ्वी की सतह आई। कश्मीर में सदियों पहले कई वंशों का शासन था। कहते हैं कि प्राचीन काल में कश्मीर क्षेत्र में देवकी नदी बहती थी, जो आज भी विद्यमान है। मान्यता यह है कि कश्यप ऋषि ने ही कश्मीर को बसाया था। कश्मीर के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए जो स्रोत उपलब्ध हैं, उनमें 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच लिखे गए नीलमत पुराण का स्थान महत्वपूर्ण है। 12वीं सदी में कलहण द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ राज तरंगिणी में भी कश्मीर का उल्लेख है। पुराणों में जिन बातों का उल्लेख है, उसका सत्यापन जियोमार्फोलॉजी द्वारा कश्मीर पर किए गए शोध से भी हुआ है। उसकी खोज में भी यह सिद्ध हुआ है कि कश्मीर में अतीत में बहुत बड़ा जल क्षेत्र था। 2017 में दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय मार्फोलॉजी सम्मेलन में इस विषय में विस्तृत विचार विमर्श हुआ था। आप पुराणों या धर्म ग्रंथों में दिए गए विवरण को नकार सकते हैं, लेकिन जब विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म ग्रंथों पुराणों में कश्मीर का जैसा वर्णन है, विज्ञान के अध्ययन पर भी कश्मीर अतीत में वैसा ही था। 1960 में प्रकाशित H. विल्सन द्वारा लिखित द हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हो, या फिर 1962 में पृथ्वीनाथ कौल बमजाई द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इन सभी पुस्तकों में मथुरा के कृष्ण का जिक्र आता है। नीलमत पुराण और राजतरंगिणी में एक प्रमुख कहानी महाभारत कालीन राजा गोनंद की है। कलहण तो यहीं से अपना इतिहास शुरू करते हैं। इन ग्रंथों के मुताबिक कश्मीर का राजा गोनंद प्रथम कृष्ण का समकालीन था और वह मगध के राजा जरासंध का रिश्तेदार था। जब यमुना के तट पर कृष्ण और जरासंध का युद्ध चल रहा था, तो गोनंद अपनी विशाल सेना के साथ जरासंध की मदद के लिए पहुंचा। गोनंद ने कृष्ण के किले पर कब्जा कर कृष्ण की घेराबंदी कर दी। लंबे समय तक गोनंद की सेना ने युद्ध किया, लेकिन आखिरकार गोनंद कृष्ण के भाई बलराम या बलभद्र के हाथों मारा गया। गोनंद के बाद उसका बेटा दामोदर कश्मीर का राजा बना। वो कृष्ण से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसने सही मौके की प्रतीक्षा की। थोड़े समय बाद सिंधु के तट पर गांधार के राजा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कृष्ण ने भी अपने बाकी यदुवंशी सगे संबंधियों के साथ भाग लिया। स्वयंवर के बाद जब दुल्हन को लेकर सभी लौट रहे थे, तो दामोदर ने इसे उपयुक्त अवसर मानकर कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण की अफरा तफरी में दुल्हन मारी गई और क्रोध में आकर दूल्हे और उसके साथियों ने दामोदर की सेना को पराजित कर दिया। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से दामोदर का अंत कर दिया, लेकिन दामोदर की पत्नी यशोवती उन दिनों गर्भवती थी। कृष्ण ने यशोवती की चिंता दूर करने के लिए ब्राह्मणों को कश्मीर भेजा। कृष्ण ने यशोवती को कश्मीर की रानी बना दिया। ये बात दरबारियों को स्वीकार नहीं थी कि कोई महिला उनकी शासक बने। इन दरबारियों को शांत करने के लिए कृष्ण ने जो कहा, उसका वर्णन नीलमत पुराण के इस श्लोक में मिलता है। कश्मीरा पार्वती तत्र राजा गेयो हरांसजः नावगेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूतिमीक्षता पुंसां निर्गौरवा भोज्ये इव यः स्त्रीजने दृशः प्रजानां मातरं तास्तां पश्यन् देवतामिव। इसका अर्थ ये हुआ कि कश्मीर की धरती पार्वती है। यह जान लो कि उसका राजा शिव का ही एक अंश है। वो यदि दुष्ट भी हो तो भी विद्वज्जनों को चाहिए कि राज्य के कल्याण के लिए उसका अपमान न करें। स्त्री को भोग की वस्तु मानने वाला पुरुष भले ही उसका सम्मान करना न जानता हो, लेकिन प्रजा उसमें अपनी माता या एक देवी को ही देखेगी। कृष्ण के ऐसा कहने पर दरबारी या मंत्रीगण शांत हो गए। यशोवती को कश्मीर की रानी देवी और प्रजा की माता की तरह मानने लगे। थोड़े समय बाद यशोवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गोनंद द्वितीय रखा गया। बचपन में ही उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो गोनंद द्वितीय बहुत छोटा था, इसलिए उसे कौरव या पांडव किसी की ओर से आमंत्रित नहीं किया गया। यही कारण है कि महाभारत युद्ध के दौरान विभिन्न राज्यों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन कश्मीर का जिक्र नहीं मिलता। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने ऋषि वैशंपायन से यही प्रश्न किया था कि महाभारत युद्ध में सभी जगह के राजा हमारी मदद के लिए आए, तो कश्मीर नहीं आया। तब वैशंपायन ने बताया था कि वहाँ का राजा छोटा था, इसलिए कश्मीर को महाभारत के युद्ध में आमंत्रित ही नहीं किया गया था। कलहण ने अपनी राजतरंगिणी में 35 वर्षों तक राज करने वाले गोनंद तृतीय को
एक महान राजा बताते हुए उसकी तुलना अयोध्या के महान राजा राम से की है। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। अच्छोदा नाम तेषां तु मानसी कन्यका नदी, अच्छोदम नाम च सरः पितृभिर्निर्मित पुरा, अच्छोदा तु तपश्चक्रे दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम। मरीच पुत्र कश्यप के नाम से पूर्व में कश्यपमर या कसेरमर नाम था कश्मीर का। इससे भी पूर्व मत्स्य पुराण में कहा गया है कि मरीच के वंशज देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं वे लोग सोमपथ के नाम से विख्यात है। यह पितृ अग्निस्वाद नाम से ज्ञात है, जिनके सौंदर्य से आकर्षित होकर इन्हीं पितरों की मानस कन्या अमावसु नामक पितर युवक के साथ रहना चाहती थी। जिस दिन अमावसु ने अच्छोदा को मना किया, तब से वह तिथि अमावस्या नाम से प्रसिद्ध हुई और अच्छोदा नदी रूप हो गई। अमावस्या तभी से पितरों की प्रिय तिथि है। इससे पहले कश्मीर को सती या सतीसर कहते थे। यहाँ सरोवर में सती भगवती नाव से विहार करती थी। श्रीनगर का पुराना नाम प्रवरपुर है। इसी शहर की दोनों ओर हरि पर्वत और शंकराचार्य पर्वत है। आदि शंकराचार्य ने इसी पहाड़ी पर भव्य शिवलिंग मंदिर और नीचे मठ बनाया। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर, कैस्पियन सागर और कश्मीर का प्राचीन नाम था। शोधकर्ताओं के अनुसार कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप के कुल के लोगों का राज फैला हुआ था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उक्त इलाके में ही दक्ष राजा का भी साम्राज्य था। जम्मू का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। तो ये तो थी कश्मीर के अतीत की कहानी। कश्मीर को किसने बसाया और क्या है उसका प्राचीन इतिहास, जिसका उल्लेख पुराणों के साथ साथ विज्ञान के शोध से भी जिसका पता चलता है। तो ये तो थी आज की प्रस्तुति। आप किसी अगले वीडियो में किसी ऐसे ही विषय को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।